हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप लोग, आशा है आप सब लोग बढ़िया होंगे। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश चिंतन बाय अजय मिश्रा पर स्वागत करता हूं। आज जैसा कि आप लोग सीट में देख रहे होंगे या थंबनेल आपने देखा होगा कि आर्टिकल के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। आर्टिकल की बात अगर की जाए तो इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है आर्टिकल, जहाँ से 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन लगभग लगभग प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं। तो अगर हम इसको अच्छे से समझ लें तो हमारे वो 2 नंबर जो आएंगे एग्ज़ाम में हमें आसानी से मिल सकते हैं। और अगर बात की जाए यूपी टेट और यस टेट की, तो उसमें तो इजीली हम वो 2 नंबर 1 नंबर जो भी आएंगे क्वेश्चन वो हम लोग कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करें। इसके पहले सभी लोग एक स्क्रीनशॉट ले लें इस सीट का, क्योंकि सारी चीज़ें इसी सीट पे बतानी हैं, तो सीट बाद तक स्पॉइल हो जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब आर्टिकल की अगर हम बात करें तो आर्टिकल को हिंदी में उपपद कहा जाता है या फिर इसे अग्रपद कहा जाता है। यानी ये किसी शब्द में, किसी वर्ड में पहले जुड़ा करते हैं। अगर इनके टाइप की बात की जाए तो जैसा कि आप लोग सीट पर देख रहे होंगे, इनके 2 प्रकार होते हैं। एक जो होगा वो आपका डेफिनिट आर्टिकल होगा और जो दूसरा टाइप होगा वो इनडेफिनिट आर्टिकल का होगा। अगर हम डेफिनिट आर्टिकल की बात करें तो उसमें हमें केवल द मिलता है, यानी डेफिनिट आर्टिकल आपका एक है। और अगर इनडेफिनिट आर्टिकल की बात करें तो इनडेफिनिट आर्टिकल में 2 चीज़ें आती हैं, एक ए आता है और दूसरा एन आता है। अब कई बार क्वेश्चन हमसे अलग तरीके का पूछ लिया जाता है, जिसमें प्रकार और संख्या में कंफ्यूज करने की कोशिश की जाती है। तो अगर ये पूछा जाता है कि आर्टिकल कितने प्रकार का होता है, तो हम सीधे सीधे हमारा उत्तर होगा कि आर्टिकल के 2 टाइप होते हैं। और अगर संख्या की बात की जाएगी तो उनकी जो कुल संख्या होती है, आप सभी लोग देख रहे होंगे, तो उनकी कुल संख्या 3 होती है, द, ए और एन के रूप में। अब सवाल ये उठता है कि कई सारे लोग, हम में से कई ऐसे भी साथी होंगे जिनको ये लगता होगा कि ए और एन ये दोनों डेफिनिट आर्टिकल होंगे। ऐसा नहीं है। मान लीजिए मैं किसी से कहता हूँ प्लीज़ गिव मी अ पेन। ऐसी कंडीशन में उसके पास मान लीजिए 5 कलमें होंगी, तो पांचों में से मुझे कोई भी कलम वो दे सकता है। आप समझ पा रहे होंगे। अगर मैंने कहा प्लीज़ गिव मी अ पेन, तो इसका मतलब यह है कि मैंने उससे एक कलम मांगी। अब वो एक कलम कोई भी मुझे दे देगा, मतलब कलम जो है वो निश्चित नहीं है। कलम की संख्या तो एक है, लेकिन मैं किस कलम की बात कर रहा हूँ ये चीज़ निश्चित नहीं है। अब मान लीजिए मैंने एक कलम किसी को दी हो और मैं उससे जब कलम मांगूंगा, तब मैं उसको इस तरीके से बोलूँगा कि प्लीज़ गिव द पेन या गिव द पेन, इस तरीके से बोलूँगा। मान लीजिए मैं रास्ते में जा रहा हूँ, मुझे कोई आदमी मिल जाता है, तो मैं सिंपली बोलूँगा आई मेट अ मैन, यानी मैं एक आदमी से मिला। वो आदमी निश्चित नहीं है कि मैं किस आदमी से मिला। और अब मान लीजिए कि मैं किसी ऐसे आदमी से मिलता हूँ जिससे मैं परिचित हूँ या जो मुझसे परिचित है। अब मैं बोलूँगा कि आई मेट द मैन, ये मैन नहीं बोलूँगा, अब मैं आई मेट द मैन बोलूँगा। मीन्स ये हुआ कि मैं जिस आदमी की बात कर रहा हूँ वो व्यक्ति मुझसे परिचित है। तो हमेशा समझिए कि जिस भी नाउन के पहले द लगेगा वो नाउन निश्चित होगा, और जिसके पहले भी ए या एन लगेगा वो नाउन हमेशा अनिश्चित होगा। मतलब डेफिनिट आर्टिकल के रूप में हम हमेशा ए को लेंगे और इनडेफिनिट आर्टिकल के रूप में हम ए और एन में से एन दोनों को लेंगे। तो अब जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं वहाँ पे मोस्टली एक क्वेश्चन आता है जिसमें हमको कुछ वर्ड्स दिए गए होते हैं और उनमें ये कंफ्यूज किया जाता है या यह जानने की कोशिश की जाती है कि कहाँ पर हम ए का यूज़ करें और कहाँ पे हम एन का यूज़ करें। तो इस आर्टिकल के पहले पार्ट में, यानी जो आज की वीडियो है, इसमें मैं डिस्कस करूँगा आप सबसे कि हम कहाँ पर ए का यूज़ कर सकते हैं।
अब सब लोग समझते होंगे कि ए का हमारे माइंड में जो एक अवधारणा बनी होती है, जो एक कॉन्सेप्ट बसा होता है, वो ये बसा होता है कि मान लीजिए कोई शब्द हमको मिला। जैसे मैंने इसकी कैटेगरी बनाई हुई है, ये बनाना की, उसके बाद फिर मैंने मैंगो भी लिखा हुआ है। तो हम लोग यही सोचते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई एक वर्ड मिला इंग्लिश का, और उसका जो फर्स्ट लेटर है वो कॉन्सोनेंट है, तो हम लोग क्या करते हैं अक्सर कि फटाफट से तुरंत उसके पहले ए लगाते हैं। यानी हमने जैसे देखा कि कोई शब्द है, उस शब्द का पहला अक्षर व्यंजन या कॉन्सोनेंट है, तुरंत ही उसके पहले ए का यूज़ करना शुरू कर देते हैं, और यहीं पर कहीं ना कहीं हमसे गलती हो जाती है। अब कहाँ पर हम यू ए का यूज़ करें, कहाँ पर हम एन का यूज़ करें, इसको समझने के लिए हमको कुछ जो नियम हैं इनके, उनको देखना होगा। अब हम ये देखेंगे अब हम ये देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर ए का यूज़ किया जाता है। अब देखिए मैंने सीट पे लिखा हुआ है। पहली चीज़ तो है कि ए का यूज़ हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले करते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि जहाँ पे हम ये का यूज़ करें वो सिंगुलर नंबर का होना चाहिए और काउंटेबल होना चाहिए। इसके बारे में कभी हम डिस्कस करेंगे अपनी अगली वीडियो में कि सिंगुलर काउंटेबल और सिंगुलर अनकाउंटेबल क्या होता है। इसके बारे में मैं अगली वीडियो, एक छोटी सी प्यारी सी वीडियो बना के डालूंगा। लेकिन अभी हम देखते हैं कि ए का कॉन्सेप्ट क्या कहता है। अब ए का यूज़ हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के पहले दो स्थितियों में करते हैं। अब पहली स्थिति क्या होती है? पहली स्थिति होती है कि जब फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो और फर्स्ट साउंड भी कॉन्सोनेंट का हो। अब साउंड की बात अगर की जाए तो मैंने जो पहला वीडियो अपना डाला था उसमें मैंने साउंड के बारे में काफ़ी चीज़ें बताई हैं आप सबको, आप सबने देखा भी होगा। जो भाई नहीं देख पाए होंगे, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो अगर हम पहले नियम को देखें तो ये पहला नियम कहता है कि फर्स्ट लेटर भी कॉन्सोनेंट हो और उसका जो फर्स्ट साउंड है वो भी यदि कॉन्सोनेंट हो तो हम उनके पहले एक के लिए ए का यूज़ करते हैं। जैसे बात की जाए बैट की। अब बैट को अगर हम प्रोनाउंस करें तो बैट का जो पहला लेटर है वो बी है, और जो इसका फर्स्ट साउंड निकल रहा है वह भी कॉन्सोनेंट का है। यानी कॉन्सोनेंट का मतलब हर वो साउंड आपका, जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ साउंड ऐसे होते हैं जो आ से आह के बीच में आते हैं। मतलब हिंदी में मैंने आपको बताया था कि अगर हम कोई शब्द प्रोनाउंस करें और उसका प्रोनाउंसिएशन आ से आह के बीच के किसी अक्षर के जैसा निकलता है तो वो वॉवल साउंड मानी जाती है। और अगर आ से आह के अतिरिक्त किसी व्यंजन वर्ड से निकल रहा है तो उसे हम मानते हैं कि वो कॉन्सोनेंट साउंड है। तो अब अगर हम बैट को पढ़ें, बैट को प्रोनाउंस करें तो बैट का फर्स्ट लेटर बी है और इसका प्रोनाउंसिएशन भी बा का हो रहा है, जो आ से आ के बीच में नहीं है। तो हम सिंपली इसके पहले ए का यूज़ करेंगे। यही काम बनाना में भी हमको करना है, यही सेम वर्क हम पैकेट में करते हैं और यही सेम वर्क हम करते हैं मैंगो में। ये वो नियम होता है जिसको हम लोग जानते हैं पहले से, जो एक सामान्य अवधारणा होती है, एक जो सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है ए के यूज़ का। तो बहुत कम चांस होता है कि यहाँ से प्रश्न बने। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो जो दूसरा ये सेकेंड टॉपिक जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है, और यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स ध्यान देंगे। जो मैंने वर्ड्स आपको दिए हुए हैं सारे के सारे वर्ड्स यूनिक हैं। ये सारे के सारे वर्ड्स कभी ना कभी एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर पूछे जा सकते हैं। तो आप सभी लोग इनको खूब अच्छे से तैयार कर लें, अच्छे से इनको प्रिपेयर कर लें। और अगर इतने वर्ड्स के साथ आप एग्ज़ाम में बैठते हैं तो निश्चित रूप से ए से अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा ये की यूज़ का तो वहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए हम दूसरे रूल को देख लेते हैं। दूसरा रूल क्या कहता है? जब फर्स्ट लेटर वाउल हो, अगर पहला लेटर, अब देखिए यहाँ पे मैंने जो पहले अक्षर हैं शब्दों के उन सबको मैंने अलग कलम से, अलग इंक से हाईलाइट किया है, और या लेकिन फर्स्ट साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट का हो, यानी पहला अक्षर जो हो वो वाउल हो
और जो पहली साउंड निकले वो कॉन्सोनेंट की हो, हम ऐसी स्थिति में ए का यूज़ करते हैं। मतलब यहाँ पे हमको एन का यूज़ नहीं करना है। अब देखिए, हम कुछ शब्दों को मैंने नीचे लिस्टेड किया है। अब आप यूरोपियन को देख लीजिए। यूरोपियन में अब स्टार्टिंग में ई आया है। हमारे बहुत सारे साथी होंगे जिनको ये कॉन्सेप्ट पता नहीं होता, वो फटाफट क्या करेंगे, जैसे ही ई को देखेंगे कि ई वावेल है, तुरंत उसके पहले एन लगा देंगे, जबकि ऐसा नहीं है। अब ऐसा क्यों नहीं होता, उसके लिए मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारा ई है, अगर हम बात करें ई की, तो ई जो है ये दिखने में हमारा लगता है, जो ई है ये दिखने में लगेगा कि हमारा एक वावेल है, और वास्तव में ये हमारा वावल होता भी है, ये हमारा वावेल है। लेकिन अब हम इसके साउंड की बात कर रहे हैं। जैसे ही हमने ई का साउंड किया, ई का प्रोनाउंस किया, तो ई का जो प्रोनाउंसिएशन है वो निकल के सबसे पहले या के रूप में आएगा। और यहाँ पे हमने देखा है कि अब या ध्वनि की हम बात करेंगे या साउंड की बात करेंगे, तो या का जो ये साउंड है, मतलब या का जो ये साउंड है, ये कहीं से भी आ से लेके आह के बीच का अक्षर नहीं है। मतलब ये कॉन्सोनेंट साउंड है, और चूंकि ये कॉन्सोनेंट साउंड है इसलिए यूरोपियन के पहले हम ए का यूज़ करेंगे, यानी आ यूरोपियन सही होगा। अब देखिए, एक दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिया है। दूसरे एग्जाम्पल में आ यू लिखा गया है। आ यू, हमारे बहुत सारे साथी ऐसे होते हैं जो जानकारी के अभाव में ई डब्ल्यू ई को पता नहीं क्या क्या प्रोनाउंस करते हैं। अगर देखिए, ए और एन के यूज़ के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ होती है मित्रों, बहुत ज़रूरी चीज़ होती है कि हमको वर्ड का प्रोनाउंसिएशन क्लियर हो। अगर हम यू की बात करें तो यू ई से भले स्टार्ट है, लेकिन उसका भी फर्स्ट साउंड किसका निकल रहा है, या का निकल रहा है। चूँकि फर्स्ट साउंड या का है, इसलिए यू के पहले भी हमने ए का यूज़ किया है। ऐसे ही हम आगे कुछ वर्ड्स को देख लेते हैं। अभी यूटेंसिल को ले लेते हैं। यूनिवर्सिटी, जिन जिन वर्ड्स को मैं टिक कर रहा हूँ ये सब बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, किसी भी एग्ज़ाम में आपके सामने बिल्कुल आ जाते हैं। ये सारे जिनको मैंने मार्क किया हुआ है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ड हैं, इनको आप अच्छे से तैयार कर लें। अभी हम बात करेंगे यूनिक डेस्क की। अब यूनिक में देखें, यू आया है यानी यू आपका वावेल है, लेकिन इसका जो प्रोनाउंसिएशन हम कर रहे हैं तो उसके प्रोनाउंसिएशन में फिर यह आ रहा है। चूँकि या कॉन्सोनेंट में आता है, इसलिए हम यहाँ भी हम ए का यूज़ करेंगे, एन का यूज़ नहीं करेंगे। अब आगे हम चलते हैं। यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे गए हैं, जैसा कि आप लोगों ने टेट के एग्ज़ाम में देखा होगा कि जो वन है, वन से ही रिलेटेड क्वेश्चन अब की बार यूपी टेट में आया था। अब कई लोग क्या सोचेंगे कि वन लिखा गया भैया, और वन का मतलब एक होता है। अब यहाँ पर अगर हम वन को देखें तो वन एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, यहाँ पे वन आर्टिकल नहीं है। अब हम ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, हमारे पास 1 रुपये का नोट है तो आ 1 रुपी नोट, 2 1 रुपये का नोट है तो 2 1 रुपी नोट। हम अ वन आइड मैन कह सकते हैं, मतलब एक आँख वाला आदमी है उसको हम अ वन आइड मैन कहेंगे। अगर 2 एक आँख वाले आदमी आ जाए तो हम उनको 2 वन आइड मैन कहेंगे। तो इस तरीके से 1 आइड मैन हुआ, या 1 रुपी नोट हुआ, या 1 वे टिकट हुआ, इन सबको अगर हम देखें तो दिखने में इनकी स्टार्टिंग पॉइंट भले ही ओ से लग रहे हों, लेकिन इसमें जो साउंड निकल रहा है वो वा का निकल रहा है। और मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी इस चीज़ को डिस्कस किया था कि ये जो वा साउंड है ये चूंकि आ से लेके आह तक के साउंड में नहीं आता, इसलिए हम इसे मानेंगे कि यह कॉन्सोनेंट साउंड है। और चूंकि ये कॉन्सोनेंट साउंड है इसलिए इसके पहले भी ए लगेगा। यूनिट ले लीजिए, यूनिट की शुरुआत में भी आपका यू है, लेकिन उसको जब हम प्रोनाउंस करेंगे तो या से उसका पहला साउंड निकलेगा, ये भी कॉन्सोनेंट साउंड हुआ। यूनियन में भी आपका कॉन्सोनेंट साउंड हुआ। तो इन उदाहरणों के माध्यम से आप सभी लोग समझ चुके होंगे कि किसी भी वर्ड के पहले ए लगाने से पहले ये ज़रूर देखें कि पहला साउंड किस चीज़ का निकल रहा है। अगर पहला साउंड किसी वाउल का है
तो उसके पहले हम एन लगाएंगे। और अगर पहला साउंड कॉन्सोनेंट का है तो चाहे वो वावल से स्टार्ट हो रहा हो या कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा हो, हम हमेशा उसके पहले ए का यूज़ करेंगे। साथियों, आशा है आपको ए का यूज़ करना क्लियर हो गया होगा, ए का यूज़ क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी के सहयोग की, आप सभी से ही प्रेरणा मिलती है कुछ अच्छा करने की। अगर किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जल्दी ही मिलते हैं आर्टिकल पार्ट 2 में, जिसमें ये बताया जाएगा कुछ चुनिंदा और बहुत ही महत्वपूर्ण शब्दों के माध्यम से कि कहाँ पे हम यूज़ करते हैं एन का। तब तक के लिए थैंक यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि।